Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed chapter number 13 of class 10th. हमने class 10th के लिए chapter number 13 डिस्कस किया था. Today we will discuss a new topic of chapter number 13. आज हम chapter number 13 का हमारा new topic डिस्कस करेंगे. That our new topic is money bill. हमारा जो नया topic है वो कौन सा है? money bill. मनी बिल आर पास इन अ डिफरेंट मैनर. जैसे कि हमने राज्यसभा लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं. हमने कल भी बिल की बात करी थी और उसमें हमने ये देखा था कि प्रोसीडर क्या होता है बिल को पास करने का. संसद में जब बिल पास होता है तो उसका प्रोसीडर क्या होता है. उसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे मनी बिल के बारे में कि मनी बिल क्या होता है. सो मनी बिल आर पास इन अ डिफरेंट मैनर. जो मनी बिल होता है वो क्या अलग अलग तरीके से पास किया जाता है. मेनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल. बहुत सारे बिल जो ऐसे होते हैं जो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा में. पीपल आफ्टर पासिंग अ बिल सेंड इट द काउंसिल ऑफ द स्टेट फॉर कंसिडरेशन. जब ये बिल यहाँ पे भेजे जाते हैं, जब बिल यहाँ पे रहते हैं तो ये बिल कहाँ पे जाते हैं? अपने काउंसिल स्टेट्स में जाते हैं, मतलब राज्यसभा में बिल पेश होते हैं. इट हैज़ पास विद इन द 14 डेज. तो मतलब जो इसका समय होता है, कितना समय लगता है यहाँ पे? 14 दिनों का समय होता है बिल को पास होने का. इवन पास इन द सेम फॉर्म विच इट पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल. So, in respect of the financial matter, powers Council of States are negligible. After passing of the bill in the House of the People, after consideration Council of the State. जैसे कि जब बिल पास होता है, बिल के बारे में डिस्कशन होता है, जब हाउस ऑफ द पीपल से ये पास हो जाता है तो ये कंसिडरेशन के लिए कहाँ पर आ जाता है? राज्यसभा में आ जाता है, काउंसिल स्टेट्स में आ जाता है. द स्पीकर ऑफ द हाउस पीपल आफ्टर इट्स सिग्नेचर एंड ऑथर. जब उसके बाद जब जो स्पीकर होते हैं, इसके ऑथोरिटी सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? इट्स सेंड टू द प्रेसिडेंट. वो कहाँ पे जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट पुट इज सिग्नेचर. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्रेसिडेंट जो है उस पर सिग्नेचर करे एंड गिव हिज असेंट. और उसका क्या असेंट करे, उसके बाद ही वो बिल क्या बनता है? लॉ बनता है. तो ये क्या हो गया हमारा मनी बिल. नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इज अनदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑर्गन है किसका? गवर्नमेंट का. फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये ज़रूरी होता है कि सभी ऑर्गन जो है गवर्नमेंट क्या है प्रॉपर तरीके से काम करे. इट इज़ एग्जीक्यूटिव विच इज़ रिस्पॉन्सिबल. एग्जीक्यूटिव एक की रिस्पॉन्सिबल, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हर वर्क के लिए. क्यों? इन आवर कंट्री वी हैव फेडरल सिस्टम. जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वहाँ पे क्या है? फेडरल सिस्टम फॉलो होता है. देयरफॉर एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफ टू टाइप. मतलब कि एग्जीक्यूटिव कितने टाइप्स के हो जाएंगे? टू टाइप के हो जाते हैं. एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है और एक उसी तरह हमारी कौन सी गवर्नमेंट हो जाती है? स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है. मतलब सेंट्रल या बात करें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन and state executive for a state administration in the state. The central executive comprises of the president and prime minister, cabinet minister. फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, हमारे जो भारत है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना. और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. एंड हु इज़ अवर फर्स्ट प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. एंड हु इज़ अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? इज़ दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्रेसिडेंट क्या होता है? द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन. हमारे जो भारतीय यूनियन है उसका जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. प्रेसिडेंट किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. इट कंप्राइजेज द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज. अब इसमें क्या होता है? जो दोनों हाउस के लोग होते हैं उसमें क्या होता है? दोनों हाउस के लोगों को क्या किया जाता है? कंप्राइज किया जाता है. एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. अब हम बात करें यदि कोई प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कब राष्ट्र के जो राष्ट्रपति कब बन सकते हैं? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. सिंपल थिंग इज दैट भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए. उसके साथ अटेन 35 ईयर ऑफ एज. जो उनकी एज है, शी हैव अटेन, कितनी एज होना चाहिए? ही और शी 35 ईयर मतलब 35 साल की एज होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट.
उनकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि कम से कम वो किसके मेंबर बन सके, पार्लियामेंट के मेंबर बन सके। शुड नॉट बी एनी ऑफिस और प्रोफाइल प्रॉफिट, मतलब उनका कोई ऑफिस या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किससे, यूनियन से और स्टेट गवर्नमेंट से। सो ये सारे क्या हो गए, ये जो क्वालिफिकेशन देखी हमने किसकी, प्रेसिडेंट की। मनी बिल प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट अगर है तो प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो ऑल द पावर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। He or she will use the power in the cause due to the subordinate staff। कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबऑर्डिनेट जब स्टाफ होता है तो उस समय वो क्या करते हैं, उनकी पावर का यूज़ कर सकते हैं। एज पर 42nd अमेंडमेंट, जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, तो 42 अमेंडमेंट्स को यदि आप देखें तो उसमें लिखा है कि इट हैज़ प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। वो वर्क कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, एंड दैट सच अ एडवाइस शैल बी बाइंडिंग अपॉन हिम। ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, दो टाइप की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, टू टाइप की शक्ति होती है। एक होती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, एक कौन सी होती है, या आप इसको बोल सकते हैं पावर ड्यूरिंग पीस टाइम, दोनों बोल सकते हैं। सेकेंड जो पावर होती है वो होती है अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, मतलब पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी यदि कुछ आ जाती है देश के साथ इमरजेंसी, या हमको इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गई है स्टेट में, तो क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम देखते हैं पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके पास कौन सी शक्तियाँ होती है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर प्राइम मिनिस्टर। पहली बात अगर आप करें तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, है ना, अब नियुक्ति करना, मतलब किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, मंत्री की और प्रधानमंत्री की। सो आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर। अब क्या होता है, जब इलेक्शन होता है हाउस ऑफ द पीपल में, तो इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। लीडर सच एज अ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, एज अ पार्टी, एज अ प्राइम मिनिस्टर विच हैज़ वोन द इलेक्शन, जो कि क्या है, मेजोरिटी से इलेक्शन में जीते गए हैं, वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। इफ़ एनी वन पार्टी हैज़ नॉट सिक्योर्ड मेजोरिटी द प्रेसिडेंट डायरेक्शन अपॉइंट सच एज। अब जैसे कि क्या होता है, अगर पार्टी में मेजोरिटी नहीं है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर हु स्टेबल इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑब्टेनिंग द वोट ऑफ अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द हाउस। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अदर मिनिस्टर एज पर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट किसके साथ मिलकर कार्य करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और जो अदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अदर मिनिस्टर को भी क्या करते हैं, ये लोग प्रेसिडेंट प्लस एडवाइस लेके प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट किया जाता है। वर्क रिलेटिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स। अब हम बात करें एग्जीक्यूटिव में, तो ये किससे रिलेटेड होता है, अपॉइंटमेंट, नियुक्तियों से रिलेटेड कार्य भी यहाँ होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नर्स को भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें एम्बेसडर्स हो गए फॉर द फॉरेन कंट्रीज। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया हो गया, एंड ऑफिसर्स और अदर बहुत सारी जो और भी इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, द प्रेसिडेंट मेक अपॉइंटमेंट। कौन अपॉइंटमेंट करता है इसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ऑनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट को भी क्या ज़रूरत होती है, प्रेसिडेंट को भी ये ज़रूरत होती है कि वो किससे डिस्कस करे, पहले प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करे और मिनिस्टर से डिस्कस करे, उसके बाद ही वो पर्सन को इलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज दैट लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर ऐसी पावर होती है इज अ इंट्रीगल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, पार्लियामेंट का इंट्रीगल पार्ट है। द प्रेसिडेंट हैज़ फॉलोइंग पावर। लेजिस्लेचर को लेके जो प्रेसिडेंट होता है उसकी क्या होती है, बहुत सारी पावर होती है, जैसे कि फर्स्ट टू समन द पार्लियामेंट टू होल्ड अ सेशन एंड एडजॉर्न इट, डिसॉल्व इट। ओके। सेकेंड जो होता है टू एड्रेस कंबाइंड सेशन, वो एड्रेस करता है कंबाइंड सेशन को, बोथ द हाउसेज, हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड देयरफॉर आफ्टर एवरी ईयर। टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल स्टेट, वो नॉमिनेट करते हैं किसको, 12 मेंबर ऑफ काउंसिल स्टेट को, फ्रॉम किससे, अमंगस्ट पर्सन, लोगों में से।
एंड टू गिव असेंट द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वो असेंट करते हैं उसके बाद ही पार्लियामेंट में बिल पास होता है, या फिर आपको पता है पहले जब बिल पास होता है तो बिल क्या होता है, संसद में चलता है, लोकसभा से राज्यसभा से डिस्कशन होता है, डिस्कशन होने के बाद जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं वो असेंट करते हैं तभी क्या बनते हैं, नियम बनते हैं, उसके पहले तो वो बिल रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे टू प्रोमोलगेटेड ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, अब हो सकता है पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो क्या हो सकता है, टू प्रोमोगुलेट द ऑर्डिनेंस। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब अपन देखें फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या होती है, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मनी बिल इज़ मतलब जो बिल अगर जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट को क्या करना है कि अप्रूवल करना है बिल का, मनी बिल को अप्रूवल करना है, तो इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बिफोर प्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, पहले क्या करें, वो हाउस ऑफ द पीपल जो लोग हैं उसमें प्रेजेंटेशन करें, उसके बाद उस बिल को नियम बनाएंगे। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट कॉसेज टू बी प्रेजेंटेड स्टेटमेंट, हर साल क्या होता है, वित्तीय अपन बात करते हैं यदि, हर साल क्या होता है इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि बजट कंट्री में देश का बजट जो आता है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो जाता है, मनी बिल से रिलेटेड होता है। जुडिशियल पावर क्या होती है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ जस्टिस, जो प्रेसिडेंट होता है वो किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट मान लो आप, एंड जजेस ऑफ दिस कोर्ट। द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ अ पावर टू गिविंग पार्डन, क्षमा करने की एक पावर भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। नाउ पावर विथ रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्स, अब इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या कहलाता है, सुप्रीम कमांडर कहलाता है, किसका, आर्म्ड फोर्स का। तो या फिर अपन बोल सकते हैं उसको एक सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, कौन कौन सी, जैसे नेवी हो गई हमारी, आर्मी हो गई, ठीक है, एटसेट्रा। अब हम बात करें पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक शक्ति होती है वो क्या होती है, द प्रेसिडेंट जैसे अब आप इंटरटेन्स, वो जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, इंटरटेन द हाउस ऑफ द स्टेट, डिप्लोमेट्स एंड अदर पॉलिटिकल डिज़ाइन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। अब क्या होता है, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया फॉरेन कंट्री, जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, हमारे देश को कहाँ रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करता है। अब ट्रीटीज़ एंड द अग्रीमेंट्स विद द फॉरेन कंट्रीज आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी हमारा कुछ भी अग्रीमेंट होता है फॉरेन कंट्री के साथ, ये बिजनेस का हुआ, किसी का भी हुआ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हुआ, तो वो किसके अंडर में होता है, किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। अगर कोई भी अग्रीमेंट होगा फॉरेन कंट्री के साथ तो वो किसके नाम पर किया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी पावर, जैसे कि हमने दो इसके देखे थे, पावर जब देखी थी तो दो पॉइंट देखे थे। फर्स्ट इज़ दैट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे कि पावर ड्यूरिंग पीस टाइम। जो सेकंड हमने देखा था वो अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन देखी थी, मतलब कि पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो अब सेकंड टाइप का हम देखेंगे कि इमरजेंसी में, ड्यूरिंग इमरजेंसी जब होती है तो प्रेसिडेंट की वहाँ पे क्या पावर होती है। द प्रेसिडेंट में डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री इन केस ऑफ एक्सटर्नल, अब कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या तो एक्सटर्नल साइड से आ गई है या फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गई है, या कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया स्टेट में, या कुछ फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली क्रीजेस हो गए हैं, तो द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑनली एडवाइस ऑफ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इमरजेंसी उसको कर सकते हैं, इमरजेंसी बता सकते हैं, लेकिन कब, किसकी एडवाइस पे, कैबिनेट ratification of both the houses and parliament is necessary within the 2 month of such declaration, मतलब कि 2 महीने पहले, कम से कम डिक्लेरेशन के पहले ये जो है इमरजेंसी पावर का उनको जानकारी देनी पड़ती है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर ऑफ इनेंसिंग लॉज होल कंट्री एज अ पार्ट ऑफ थियोरो। द यूनियन गवर्नमेंट कैन अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस गिवन डायरेक्शन टू द स्टेट। सेकेंड जो इमरजेंसी पावर होती है वो ये होती है कि फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, अगर गवर्नर ने कुछ रिपोर्ट दी है, एंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रीजन टू बिलीव द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट इज़ नॉट रनिंग एज पर प्रोविजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि रिपोर्ट तो है पर ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है कि जो इसकी गवर्नमेंट है, जो इसका सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, सो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट में इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट एंड अप्रूवल द बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ नेसेसरी डिक्लेरेशन विद द 2 month ऑफ सच डिक्लेरेशन। तो इसके लिए भी आप उसको क्या करना पड़ता है, कम से कम 2 महीने पहले या 2 महीने के समय के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करना होता है। पार्लियामेंट इज़ अ नेसेसरी ऑफ एनी डिक्लेरेशन। अब जो पार्लियामेंट होता है वो क्या होता है,
डिस्कशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, उसके लिए कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पार्लियामेंट निभाता है। सो पार्लियामेंट कि आप यदि आप बात करते हो तो इज़ अ वेरी नेसेसरी और एनी डिक्लेरेशन विद इन द 2 मंथ, आप क्या करना है 2 मंथ का डिस्कशन कम से कम इसमें चाहिए होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्लीट एंड पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, इस समय में क्या होता है, ये जो समय चलता रहता है, ये जो समय में ये होता है कि जो पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, और वो उसी के साथ स्टेट कम्स इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राज्य होता है वो किसके हाथ में हो जाता है? प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाता है। ही मे डेलीगेट द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग सच पीरियड। द पावर ऑफ फ्रेमिंग लॉज, इस पर ये भी है कि आप लॉज को फ्रेमिंग कर सकते हैं इन वेस्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट एंजॉय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड स्टेट एक्सेप्ट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट। When the president has reason to believe the several financially emergency has arisen in the country, then impose financial emergency in the country। अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आने वाली है या फाइनेंशियल इमरजेंसी आने वाली है, तो वो क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी ला सकते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है। सो व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, वी डिस्कस्ड अबाउट द मनी बिल, प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने पावर्स में देखा देयर 2 टाइप्स ऑल्सो वी डिस्कस। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।